उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा व्यवस्था और जवानों के योगदान को लेकर एक बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक तब चैन की नींद सो पाते हैं जब -डिग्री तापमान में सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिक सतर्क रहते हैं और पुलिसकर्मी दिन रात गश्त कर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे सभी जवानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके कारण ही आम जनता सुरक्षित महसूस करती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फार्मेसी स्कूल, नर्सिंग कॉलेज और आईटीआई जैसे संस्थान केवल शिक्षा या सेवा का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ऐसे संस्थानों में विस्तार से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है और राज्य में विकास भी तेजी से हो रहा है। आगे क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जरा आप भी सुनिए। करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब देशवासियों के सामने कहा था कि हमें यहीं पे चैन से नहीं सो जाना है। ये 75 वर्ष के हमारे कार्य, 75 वर्ष के कालखंड का आत्मावलोकन करना, लेकिन हमें सोचना होगा जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा तो भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम कैसा भारत चाहते हैं, उस संकल्प के साथ हम आज से जुड़ जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। 5 प्रण हर भारतीय के लिए 5 प्रण आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कहा था ये 5 प्रण कौन से होंगे? ये 5 प्रण होंगे विरासत का सम्मान। हमारी विरासत अपने पूर्वजों की था। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, स्वामी सहजानंद और पंडित श्याम नारायण पांडे के वंशज हैं। ये मान करके हम कार्य करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके आदर्शों से प्रेरित होना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, जिसमें विदेशीपन का, गुलामी की बू आती हो, उसको समाप्त करने के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा था, तीसरा जो प्रण प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए कहा, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड़ हैं, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलसती हुई गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए हमारा सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, दुश्मन से देश को बचाता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का कर्मी दिन रात गश्त लगाता है और गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं और ये विकास का आधार बनता है, हमारे सोचने समझने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव हो। और 5वां जो कर्तव्य, पंचकर्म, 5वां कर्म जो हम सबके लिए निर्धारित किया,
और पांचवां कर्म प्रधानमंत्री जी ने कहा नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को समझे। यह भी एक नागरिक कर्तव्य है। एक सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलता है, एक किसान परिवार से निकलता है और किसान परिवार से निकल करके लंबी सेवा, भारतीय सेना में 35 वर्ष की लंबी सेवा देने के बाद, विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के बाद अंत में तय करता है कि मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊं, अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने के लिए कार्य करूं। और वही कार्य उन्होंने यहां पे किया है। ताजोपुर गांव में ब्रिगेडियर डॉक्टर PN सिंह जी ने, गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। गांव में ये हॉस्पिटल, ये सैनिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये फार्मेसी कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये ITI, ये केवल संस्थान नहीं है, इनमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। वो कहीं का भी हो सकता है। किसी को तो रोजगार मिला, किसी परिवार की आजीविका उसके माध्यम से संचालित हो रही है, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। उनके जीवन में जिस मऊ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, आज वह मऊ अपनी पहचान इस प्रकार के संस्थान के साथ कर सकता है। यहां की बेटियां, यहां के नौजवान पहचान दिला सकते हैं कि मैं सैनिक संस्थान से निकला हुआ छात्र हूं, वहां से निकला हुआ छात्र हूं, मैंने वहां से फार्मेसी की है, मैंने वहां पर अपना अध्ययन किया है, मैं वहां के हॉस्पिटल में, ग्रामीण हॉस्पिटल में कार्य करता हूं, मैं वहां के नर्सिंग कॉलेज में कार्य करता हूं, मैं वहां की ITI में से मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। यानी वे सारे कार्य जो जमीनी धरातल पर तो जुड़े हुए, कॉमन मैन से जुड़े हुए, एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ साथ ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में एक प्रयास है। और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गांव विकसित होंगे, और विकसित होंगे तब जब इस प्रकार के संस्थान और आत्मनिर्भरता के केंद्र खुलेंगे। ये विकसित भारत की उस संकल्पना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी को पिछले 1.5 दशक से ब्रिगेडियर PN सिंह जी अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं, और वह एक स्तुल्य प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी है।